नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ हर्षी बिरला। सो गाइज, आज एक अनदर फूड ब्लॉग बनने जा रहा है। तो फूड लेने जा रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या फूड होने वाला है। और बहुत दिन हो गए थे फूड ब्लॉग में लाई नहीं थी। तो गाइज, इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करना और गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो नए हैं, और बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर लेना ताकि मेरी हर एक वीडियो आप सब तक पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, चलते हैं और आज का हमारा नया फूड क्या रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कम ऑन। तो गाइज, ये राजमा है। ठीक है, ये राजमा है और ये सलाद मिला हुआ है। ये ठीक है, ये सलाद मिला हुआ है। और अब भूख बहुत तेज़ लग रही है, तो चलो यार खाते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई हूँ काफ़ी थक गई हूँ यार। अब अपनी फर्स्ट बाइट लेते हैं, क्योंकि राजमा के साथ ना मैं चावल नहीं खाती हूँ, तो मैं ये ब्रेड ले रही हूँ, तो ब्रेड के साथ राजमा खाएंगे। ये लो। तो चलो गाइस, बहुत तेज़ भूख लग रही है। अच्छा बना रखा है राजमा, नॉट बैड। तो गाइस, ये मम्मी के राजमा चावल हैं और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में मिल रहे हैं ये। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखो चावल कितने, एक एक चावल अलग अलग है, बहुत ही अच्छा है। गाइस, ये मम्मी की राजमा चावल है। और पता है गाइस, अभी इनमें इन्होंने राजमा भी कितनी अच्छी क्वांटिटी की दी है और चावल भी इतने सारे दिए हैं, और काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पे मिल जाता है। तो बहुत ही टेस्टी मुझे लगी। अभी मैंने बोला मम्मी ऊपर से और राजमा डालो, मम्मी ने नीचे राजमा ऊपर चावल डाला। क्या हुआ मम्मी, इतने दिन से ब्लॉग में नहीं आ रहे हो आप? गाइज, मम्मी ब्लॉग में आने से शर्मा रही थी। फाइनली मैं अच्छा सा लुक बना के लेकर आई हूँ मम्मी का, और भी ठीक हो जाएगा। तो ये सब मकान और आप सब तो जानते हो मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तो अदल बदल में ऐसा हुआ। मम्मी सामने देखते हैं कैमरे के। गाइस को हाई कर दो सबसे पहले आप। हेलो गाइस। तो आज मम्मी ने प्यारा सा न्यू टॉप पहना है, और इस पे मम्मी ने लगाई है बिंदी। आजकल टॉप पे बिंदी का रिवाज फैशन चल रहा है ना, तो अच्छी लग रही है मम्मी। तो चले मम्मी नए फूड के लिए। चलो ठीक है, ओके, लव यू गाइस। लव यू बोल दो मम्मी। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ऐसा ही एक वाकया सामने आया है हज यात्रियों का। तो जो है एक शख्स जो है लीबिया से जो है हज यात्रा करने के लिए रवाना हुआ। आमिर उसके लास्ट के एंड में, नाम के एंड में गद्दाफी आता था। तो गाइज, उस आदमी को जो है हज जाना था, लेकिन उसके नाम में एयरपोर्ट पे चेकिंग चल रही थी। गद्दाफी नाम की वजह से वो शक के घेरे में आ गया था। नाम के एंड में गद्दाफी आ रहा था। तो गद्दाफी, बता दें, लीबिया का पूर्व जो है एक तानाशाह था, जिसका कत्ल वहाँ की अवाम ने कर दिया था। ठीक है, तो वो जो इंसान है आमिर, जिसको हज यात्रा पे जाना था, वो उसको जो है प्लेन जो है प्लेन के लिए वो जैसे ही चेक इन करके, जो एयरपोर्ट पे जितनी भी उनकी वो होती है रिक्वायरमेंट, वो सब पूरी करके, और जैसे ही वो प्लेन रवाना हुआ, तो आमिर शख्स को वहीं पे रोक लिया गया, लीबिया के शख्स को। और वहीं पे एयरपोर्ट पे रोक लिया गया और सब हज यात्रियों को भेज दिया। और उसने वहीं पर ही बोला वहाँ के ऑफिसर्स ने कि आप नहीं जा सकते। तो वो, क्योंकि चेकिंग चल रही थी, नाम के पीछे गद्दाफी आ रहा था। तो जब वो नाम के अंदर गद्दाफी आ गया था और वो शक के घेरे में आ गया था, तो क्या हुआ कि प्लेन उड़ गया और वो बंदा वहीं मायूस होके रह गया एयरपोर्ट पे कि यार प्लेन तो उड़ गया, अब
तो थोड़ी देर बाद कॉल आया कि प्लेन में तकनीकी खराबी के कारण प्लेन को वापस वहीं लैंड किया जा रहा है जहाँ से वो उड़ा था। तो आमिर की आंखों में चमक आ गई। तो फिर जो है इस बार जो है पायलट ने दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया और प्लेन को यात्री जितने भी यात्री थे वो ऐसे ही बैठे रहे और प्लेन दोबारा उड़ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर खबर आई और वो आमिर वहीं पर एयरपोर्ट पे खड़ा रहा और वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था वो। उसने कहा था कि मैं हज के सवाब से खड़ा हुआ हूँ, मेरे को अल्लाह ने हज के लिए बुलाया है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तो क्या नाम है, वो बंदा वहीं पे ही अड़ गया कि मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। तो दोबारा प्लेन वहीं लैंड हुआ कि तकनीकल खराबी आ गई है, फिर से प्लेन को वहीं पे लैंड करना पड़ेगा। तो इस बार पायलट ने खुद ही बोल दिया कि भाई उस शख्स को ले आओ, उस शख्स को ले आओ आमिर को, तभी मैं लेके जाऊंगा इस प्लेन को। तो फिर आमिर खुश होता हुआ फिर उसमें बैठा। अल्लाह ने उसकी हज को कबूल कर लिया, क्योंकि बार बार वो यही बोले जा रहा था कि मैं हज के इरादे से आया हूँ, मैं हज के इरादे से आया हूँ। और मतलब इतनी देर से वो खड़ा रहा और सेकंड टाइम भी प्लेन ले उड़ा के लेके जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी, तब भी वो 2-4 मिनट और रुका एयरपोर्ट पे। और फाइनली अल्लाह का बुलावा आ गया हज के लिए, एक शक्ति जो उसे बुला रही थी। तो वो पवित्र मक्का मदीना के दर्शन के लिए वो निकला और उस इरादे से हज के नेक सवाब इरादे से वो निकला था और अल्लाह ने उसका जो है हज और कबूल कर लिया और उसे फिर हज पे बुलाया। और ये वाक़या उसने फिर वहाँ पे वीडियो बनाकर हज पर और सारा वाक़या बताया और वो शख्स वायरल हो गया, लीबिया का आमिर। तो गाइस जिसे अल्लाह बुलाए उसे कौन ही रोक सकता है। और इसीलिए चाहे मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, इसलिए यही कहा जाता है। तो हज के सवाब से अब उसे जो है हज हो गया उसका और बहुत लकी शख्स उसे कहा जा रहा है। बाकी गाइज अभी बहुत ज़्यादा मेरे को तबीयत भी ठीक नहीं है और प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, घर बदलना, घर खाली करना, घर बदलना, घर खाली करना, खाली करना, घर बदलना, फिर खाली करना, फिर घर बदलना, ये चल रहा है। तो मैं बस ऊपर ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी, ईश्वर से, अल्लाह से, कि मेरी भी ये प्रॉब्लम दूर कर दे और इंशाल्लाह मैं भी एक दिन हज के लिए ज़रूर जाऊँ। मैंने कई बार वीडियोस में बोला है कि हज करना मेरा सपना है और मैं मम्मी को लेके अपने को लेके मतलब हज ज़रूर जाना चाहूँगी। तो बहुत ही पवित्र स्थान है मक्का, बहुत खूबसूरत स्थान है, अल्लाह का घर है साक्षात। और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। अगर आप दुनिया में आए हो तो अगर आपने उसकी इबादत नहीं करी, उस ईश्वर का नाम नहीं लिया, चाहे वो किसी भी रूप में हो, अगर हिंदू हो तो कृष्ण जी के रूप में, मुसलमान हो तो अल्लाह के रूप में, और हिंदू और मुसलमान बोथ ऑफ धर्मों को मानते हो तो दोनों के रूप में, तो मतलब उनका नाम लेना या किस, और हमारे उसमें जो है हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में, किसी भी धर्म में नहीं सिखाया जाता कि किसी भी धर्म की जो है बुराई करो। सब धर्म एक समान है, ये इंसानों ने बांटा है कि धर्म अलग है, मुसलमान हिंदू सब इंसानों ने किया है ये। तो बस गाइज तबीयत बहुत ख़राब चल रही है मेरी, इधर मेरा मन नहीं लग रहा है बिल्कुल, घर नहीं कुछ नहीं। तो बस अल्लाह मेरी भी दुआ कबूल फरमाए, मुझे और मेरी मम्मी को घर में बिठा दे इंशाल्लाह। सबसे बड़ा हज मैं पता है किसे कहती हूँ, सबसे बड़ा हज क्या है पता नहीं, ये तो मुझे सऊदी अरब जाना कब होगा या कब हज करूँ, पर सबसे बड़ा हज है कि मम्मी घर में बैठ जाए, मैं घर में बैठ जाऊँ, ठीक है। सबसे बड़ा हज वही है और उसे हज का ही सवाब लगेगा। तो ऊपर ईश्वर अल्लाह ताला जो भी मेरे इष्ट मेरे को जिन्हें मैं मानती हूँ अपने घर में बिठा दे। मेरे को अल्लाह की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दुनिया वाले हैं, कभी कोई घर खाली कराता है, कभी कोई घर खाली कराता है, होमलेस कर दिया है और मेरे पे कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं है कि हाँ भाई मेरा पिता का बहुत सपोर्ट मिल रहा है मेरे को, या मेरे को बहुत परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, पिता के परिवार से ना, मम्मी के परिवार से ना, पिता का कोई सपोर्ट है। बस मैं चल रही हूँ किसी तरह से, आप सब लोग का सपोर्ट चाहिए बस मुझे, और उस ईश्वर का सपोर्ट चाहिए मुझे, क्योंकि घर खाली कर करके मैं ना थक चुकी हूँ। एक ऐसा होना चाहिए कि हाँ मुकम्मल एक घर है, एक
ऐसा बंदोबस्त है कि हाँ बंदा खाली ना करे कई सालों तक। तो बस सबसे बड़ा हर्ज हो जाएगा मेरा जिस दिन मैंने मम्मी को घर में बिठा दिया। ठीक है गाइज। तो गाइज वीडियो पसंद आए तो क्या कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना विच इज़ हर्षी बिरला व्लॉग्स। और ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस आप सबके सामने आती रहेंगी। सो लव यू सो मच गाइज, कीप सपोर्टिंग एंड टाटा बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वन।